नमस्कार, मैं न्यूज़ नेशनल फास्ट से पंकज मिश्रा। आज हम पहुँचे हैं ये गुड़गांव पहाड़ी के पास। गुड़गांव पहाड़ी के पास एक पीड़ित है हमारे सामने, जिसे महिला तो नहीं, एक नाबालिग लड़की कहेंगे, क्योंकि इसकी महज उम्र जो है अभी 17 साल की है। तो इनके साथ हुआ है प्यार में धोखा। अब कब इन्होंने प्यार किया, क्यों इनको धोखा मिला, बताया जा रहा है कि जैसे ही इनका जो तोड़फोड़ हुई थी नगर निगम द्वारा, इनके घर तोड़ दिए गए थे, उसके बाद से लड़का फ़रार है। और जो लड़का बताया जा रहा है, पीड़िता के कहने अनुसार लड़का कश्मीरी है, जो कि कश्मीर में रहता है। उसने यहाँ पे उसको बहला फुसला के शादी की, कुछ दिन साथ में रहा, और जब घर टूट जाता है तो भाग जाता है। और जानते हैं पूरी बात इन महिला से। पहले तो आप अपना नाम नहीं बताएंगी और अपनी पहचान नहीं बताएंगी, ना ही अपने यहाँ का एड्रेस बताएंगी। बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ, पूरी घटना विस्तार से बताएं। मेरे पास यहाँ रहता था वो पहले, तो रहने के बाद उसने मुझे धमकी देता था हर वक्त मुझसे। मैंने उसको बोला कि तुझे चक्कू से मार दूंगा, धमकी देता था हर चीज़ों से मुझे, मतलब वहाँ से बहला के, यहाँ से फुसला के, फिर मुझे भगा के लेके गया। कौन सी उम्र में आपकी शादी हुई थी? 14 साल की उम्र में। मैं 14 साल की उम्र में इस लड़की के साथ शादी होती है। और उसके बाद फिर कितने साल तक वो लड़का रहा आपके साथ? 3 साल। 3 साल। हाँ। तो धमकी किस बात की देता था वो? धमकी देता था कि मुझे, मतलब वो ड्रग्स का काम करता था, मैं उसे बोलती थी कि ऐसा काम मत कर। मैं बहुत समझाई, वो नहीं समझा, और वो मेरे को ऐसा, मतलब घर वर टूटने के बाद बहुत समझाया। पहले तो वो माना नहीं, फिर मैं हार गई। मेरे 2 बच्चे भी थे, उसने 2 बच्चे को भी मतलब मार दिया उसने मेरा, दवाई दे दे के। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ, मेरा घर टूटा, उसके बाद वो फ़रार हुआ मेरे यहाँ से। मेरी बाइक लेके गया, मेरी ऑटो और कंप्यूटर, सारा सामान ले गए। वो दोनों भाई है, अशरफ है और उसका नाम रिजवान है। ये जो है, एक चीज़ बताओ मेरे को कि आपकी जो शादी, तो उसने जब रखा तो 14 साल में आपसे प्यार हुआ, तो शादी वादी करने के लिए कुछ तो कहा होगा कि आपने प्रेशर डाला होगा? पहले मुझसे वो शादी नहीं करना चाहता था, यहाँ रहता था, मुझे धमका के रखता था। तो मुझे वो किसी और चीज़ के लिए रखता था, यहाँ पे धमकाया मुझे, चक्कू दिखाया, मुझे मारने की धमकी देता था। मेरे पास सब कुछ है, सारा सबूत उसका। क्या प्रूफ है उसके खिलाफ आपका? हाँ जी, मेरे पास उसका चक्कू पड़ा है, मैंने उसे छुपा के रखा है। और दूसरी बात ये कि शादी उसने की कि नहीं की अभी तक? हाँ, मुझसे उसने शादी भी की, और यहाँ से लेके कश्मीर लेके गया। वहाँ मतलब आप उसके साथ कश्मीर गए, उसके घर पे गए, उसके यहाँ से उनके माता पिता से मिले? हाँ जी, मैं उसकी मम्मी से मिली थी, और उसकी बहन मिली, मैंने सब सारे परिवार से मिली थी। तो उनके परिवार ने आपको सब किया था? हाँ जी, उसके परिवार वाले नहीं करा मुझे कुछ भी। तो वहाँ पे आपका निकाह हुआ, उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह होगा कश्मीर का? मेरे पास है, सब कुछ सबूत है। दिखा सकते हैं आप? हाँ जी। जैसा कि इनके पास यही आपकी मैरिज सर्टिफिकेट है? हाँ जी। ये आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, ये कहाँ का है? कश्मीर से बना हुआ है? हाँ जी। तो इसमें जो गारंटर थे, यहाँ से भी, इंडिया से भी कोई गया था, मतलब फैजाबाद से कोई गया था आपके? यहीं से भगा के ले गए थे। देख सकते हैं, ये रिजवान है, और ये जो पीड़ित हैं जो हमारे सामने खड़ी हैं, कश्मीर में इनकी शादी हुई है, और इन्होंने शादी की है। और ये शादी की फ़ोटो भी है इनकी, जिस दिन इन्होंने शादी की है, और ये शादी की फ़ोटो है, जब देख सकते हैं। तो क्या कारण था जो ये अचानक जो भागा? उसमें आपने इसको क्या बोला ऐसा, जिससे कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई ऐसा विवाद? मेरी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी, मुझे खूब प्यार से रहता था। मुझे कुछ एहसास नहीं था कि मेरे साथ ऐसा करेगा। जब मुझे बाद में फ़ोन करके कहता है कि मैंने ड्रग्स के मारे मैंने तेरे से शादी की है, जो सच्ची है, क्योंकि मैं ड्रग्स का मामला? ड्रग्स का मामला। तो क्या वो ड्रग्स वगैरह बेचता था? हाँ जी, वो कश्मीर में उसने बेची थी कितनी बार, तो वहाँ पुलिस वाले ने पकड़ी भी थी उसे। फिर वहाँ से छुपता रहा, फिर वहाँ से 3 साल के छुपने के चक्कर में मेरे से ही यहाँ, मतलब आके ठिकाना ढूंढा, तब यहाँ से मुझसे शादी की उसने। मतलब वहाँ पे इंक्वायरी हुई तो यहाँ भाग के आया, उसके बाद यहाँ पे रहा आपके साथ, फिर आपको भी अपने साथ रखा उसने? हाँ। तो क्या आपको पूरी जानकारी थी जब वो रहता था, तब तक जानकारी थी जब तक रहता था साथ में? नहीं, जब तो मुझे कुछ नहीं पता था कि वो कुछ करता था। नहीं, मुझे कहता था कि बाहर की लड़की तो इंडिया की, इसलिए तुझे मैं बुरखा में रख रहा हूँ। वहाँ जब कश्मीर की पुलिस उसे ढूंढ रही है, जब मैंने पूछा मैं तुझे पुलिस क्यों ढूंढ रही है, तो मुझे वो कुछ नहीं बताता। कहता था मैंने बस पुलिस वालों को मारा है, इसलिए मुझे ढूंढ रही है। फिर बाद में मुझे पता चला है, जब मैं दोबारा कश्मीर मुझे लेके गए, वहाँ से मेरी मम्मी मुझे बचा के लेके आई, जब वहाँ मुझे 4 लाख में बेच दिया उसने, रिजवान अहमद ने। और फिर कश्मीर बेचा, वहाँ मेरे को खींचम खिंचाई कर रहा था। फिर मेरी मम्मी ने वहाँ मुझे कैसे करके वहाँ से बचाया, मुझे कैसे करके यहाँ लेके आई। फिर मैंने यहाँ कंप्लेंट भी डाल के भी गई थी, और मैं दोबारा कंप्लेंट डाली हूँ, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। महिला साइन में मैंने कागज़ दे चुकी हूँ, और 21D में भी गई हूँ मैं, सारी जगह हो के मैं हार के अब बैठी हूँ। मुझे कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। तो 4 लाख रुपए में उसने कश्मीर में आपको किसी और के आगे बेच दिया? हाँ, किसी और को बेचा है। तो कितने दिन वहाँ रहे आप? वहाँ मुझे लगभग 1 महीना रखा है उसने।
1 महीना रखा तो उस लड़के ने कुछ अत्याचार वगैरह आपके पास किया, नहीं किया? मुझे हर बात के पहले भी धमकी, मेरे को जब से शादी की थी वो मुझे हमेशा प्यार से नहीं, मतलब जब भी मुझे उस रखता था, कभी ज़मीन के बारे में पूछता, ज़मीन कहाँ है क्या नहीं है, कभी कुछ बोलता रहता था। मम्मी ने ज़मीन की बोल दी है, फिर ज़मीन के बारे में सब कुछ मम्मी ने सारा अकाउंट वकाउंट जो भी था सब कुछ उसको बताती गई मम्मी कि मम्मी मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे बहुत प्यार से रखूँगा, सब कुछ। उसने कुरान की झूठी कसम खाई थी, कुरान पे हाथ रख के कसम खाता था। हर बात मैंने उसकी बात विश्वास करती रही, मुझे नहीं पता इतना बुरा करेगा मेरे साथ वो। जब 1 महीना आप दूसरे के यहाँ पे थे, जब 4 लाख में तुम्हें बेच दिया था, तो वहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ आपत्ति हुई, कोई आपत्तिजनक कोई? हाँ, मुझे बांध के रखा, उसने भूखा रखा था, खाना पीना भूखा रखा था, खाना पीना कुछ नहीं देते तो थे। वहाँ पे रिजवान आता था? नहीं, वहाँ रिजवान नहीं आता था, वो लड़की को लेके पहले से ही मतलब कहीं और जगह जा तो चुका। वहाँ पर आपकी माताजी गई कश्मीर, या आपको वहाँ से कैसे आए वहाँ पे? मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन किया, मेरी मम्मी मुझे लेने गई थी और मम्मी ही मम्मी तुम्हारी कश्मीर गई? हाँ जी, मैंने मम्मी को एड्रेस दिया। तो आप लोग जो है कश्मीर कैसे जाते थे? यहाँ बाय फ्लाइट जाते थे या कोई रोड वगैरह? नहीं, हम लोग बस में ही जाते थे, ट्रेन में बस में जाते थे, मेरी और मम्मी और मैं। और बाइक से भी? हाँ, बाइक से तो उसके साथ ही जाती थी मैं, कभी कभार वो ही लेके तो बाइक से कश्मीर जाना कैसे जाते थे बाइक से? बाइक से तो वो मुझे मतलब वो खुद चलाते थे, पीछे मैं बैठी रहती थी बैग लेके, और वो बहुत स्पीड भगाता था। बीच बीच में कहीं कहीं जब बाइक गर्म हो जाती थी तो वो होटलों पे रुक के उसमें पानी डालता था, हर बीच में 5-6-7 होटलों पे रोकता था वो लगभग। फिर वहाँ पे पानी डाल के उसके बाद खाना साना खा के पानी निकल के जो उसके बाद जाता था, फिर पेट्रोल डलवाता था हर जगह। उसके बाद टॉयलेट वॉयलेट के जब निकलते थे सीधे वहाँ से, मतलब कहीं चेक इन वहाँ पे कुछ भी नहीं होती थी। पर ऐसे भी मैं कितनी बार आई तो मुझे बहुत वजन लगा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या मैंने कि इसमें क्या है, तुमने ये क्या रखा है, तो मुझे बताया नहीं। तो उसमें वो बिल्कुल वजन लगता था, कभी आधे रास्ते तक वो भी ले लेता था, मुझे वजन लगती थी। जब मुझे बाद में फ़ोन करके कहता मैंने सिर्फ मुझे तेरे को यूज़ किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तेरे से काम था, मुझे बाहर की लड़कियों को ला के मुझे सिर्फ ड्रग्स सप्लाई करनी थी, बस ये बोलता है मुझे वो। तो आप हिंदू समाज से आते हैं कि मुस्लिम समाज से? मेरे पापा मुसलमान हैं। आप हिंदू समाज से कि मुस्लिम? वो मुझे हिंदू बोलता है। लेकिन आपने शादी तो मुस्लिम समाज में की है, तो मुस्लिम हुई? नहीं, वो मुझे कहता है तेरी मम्मी हिंदू है तो तू हिंदू है, मैं तेरे पापा चाहे भले ही सो मुसलमान है, मुझे तेरे पापा मर गए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे खुद हिंदू बोलता है, इसलिए मुझे रखना नहीं चाहता। कहता है तू हिंदू है, तेरी जैसी लड़कियों को मैं जान से मार देता हूँ यहाँ कश्मीर में, ये धमकी देता है मुझे। जब वो ड्रग्स का काम करता था, जब आपको पता चला, इसके लिए आपने कभी इतला की पुलिस को, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके बताया कि ये ऐसे गलत काम कर रहा है, या उसको आपने बताया कि अगर तुम ये सब करोगे तो मैं आगे इसकी जानकारी दूंगी पुलिस को? ये कभी उनको? हाँ, मैंने उसको बोला, 3 बार धमकी दी थी है। तो उस दिन मुझे बहुत बुरी तरह मारा था बाहर, यहाँ पे बाइक भी गिरी थी, उसने मारा था। सारी कॉलोनी वाले आए थे कि इतना क्या ड्रामा हो रहा है, तो यहाँ से भाग भी गया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा तूने अगर किसी को बताई तो अकेली यहाँ रहती है, तेरी मम्मी रहती है, मैं तुम दोनों को जान से मार दूँ, क्योंकि मेरे को खून करने से डर नहीं लगता। क्योंकि जब मुझे कश्मीर की पुलिस ने मुझे ड्रग्स में पकड़ा, मुझे आज तक मेरे को कुछ नहीं हुआ, तो तुम क्या कर सकते, 2 माँ बेटे, ऐसे धमकी देता है मुझे वो। तो इस घर में आप 2 जने रहते हो, माँ और वो? हाँ, मेरी मम्मी तो और ये घर कितने महीने पहले टूटा जिसके बाद से आप ऐसी स्थिति में आ गए? अब इस लगभग 8 महीने होने जा रहे हैं, 8-7 महीने होने जा रहे हैं। 8 महीने भूखा रखा था, खाना पीना कुछ नहीं देते तो थे। वहाँ पे रिजवान आता था? नहीं, वहाँ रिजवान नहीं आता था, वो लड़की को लेके पहले से ही मतलब कहीं और जगह जा तो चुका। वहाँ पर आपकी माताजी गई कश्मीर, या आपको वहाँ से कैसे आए वहाँ पे? मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन किया, मेरी मम्मी मुझे लेने गई थी और मम्मी ही मम्मी तुम्हारी कश्मीर गई? हाँ जी, मैंने मम्मी को एड्रेस दिया। तो आप लोग जो है कश्मीर कैसे जाते थे? यहाँ बाय फ्लाइट जाते थे या कोई रोड वगैरह? नहीं, हम लोग बस में ही जाते थे, ट्रेन में बस में जाते थे, मेरी और मम्मी और मैं। और बाइक से भी? हाँ, बाइक से तो उसके साथ ही जाती थी मैं, कभी कभार वो ही लेके तो बाइक से कश्मीर जाना कैसे जाते थे बाइक से? बाइक से तो वो मुझे मतलब वो खुद चलाते थे, पीछे मैं बैठी रहती थी बैग लेके, और वो बहुत स्पीड भगाता था। बीच बीच में कहीं कहीं जब बाइक गर्म हो जाती थी तो वो होटलों पे रुक के उसमें पानी डालता था, हर बीच में 5-6-7 होटलों पे रोकता था वो लगभग। फिर वहाँ पे पानी डाल के उसके बाद खाना साना खा के पानी निकल के जो उसके बाद जाता था, फिर पेट्रोल डलवाता था हर जगह। उसके बाद टॉयलेट वॉयलेट के जब निकलते थे सीधे वहाँ से, मतलब कहीं चेक इन वहाँ पे कुछ भी नहीं होती थी। पर ऐसे भी मैं कितनी बार आई तो मुझे बहुत वजन लगा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या मैंने कि इसमें क्या है, तुमने ये क्या रखा है, तो मुझे बताया नहीं। तो उसमें वो बिल्कुल वजन लगता था, कभी आधे रास्ते तक वो भी ले लेता था, मुझे वजन लगती थी। जब मुझे बाद में फ़ोन करके कहता मैंने सिर्फ मुझे तेरे को यूज़ किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तेरे से काम था, मुझे बाहर की लड़कियों को ला के मुझे सिर्फ ड्रग्स सप्लाई करनी थी, बस ये बोलता है मुझे वो। तो आप हिंदू समाज से आते हैं कि मुस्लिम समाज से? मेरे पापा मुसलमान हैं। आप हिंदू समाज से कि मुस्लिम? वो मुझे हिंदू बोलता है। लेकिन आपने शादी तो मुस्लिम समाज में की है, तो मुस्लिम हुई? नहीं, वो मुझे कहता है तेरी मम्मी हिंदू है तो तू हिंदू है, मैं तेरे पापा चाहे
भले ही सो मुसलमान है, मुझे तेरे पापा मर गए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे खुद हिंदू बोलता है, इसलिए मुझे रखना नहीं चाहता। कहता है तू हिंदू है, तेरी जैसी लड़कियों को मैं जान से मार देता हूँ यहाँ कश्मीर में, ये धमकी देता है मुझे। जब वो ड्रग्स का काम करता था, जब आपको पता चला, इसके लिए आपने कभी इतला की पुलिस को, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके बताया कि ये ऐसे गलत काम कर रहा है, या उसको आपने बताया कि अगर तुम ये सब करोगे तो मैं आगे इसकी जानकारी दूंगी पुलिस को, ये कभी उनको? हाँ, मैंने उसको बोला, 3 बार धमकी दी थी है। तो उस दिन मुझे बहुत बुरी तरह मारा था बाहर, यहाँ पे बाइक भी घेरी थी उसने, मारा था। सारी कॉलोनी वाले आए थे कि इतना क्या ड्रामा हो रहा है, तो यहाँ से भाग भी गया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा तूने अगर किसी को बताई तो अकेली यहाँ रहती है, तेरी मम्मी रहती है, मैं तुम दोनों को जान से मार दूँ, क्योंकि मेरे को खून करने से डर नहीं लगता। क्योंकि जब मुझे कश्मीर की पुलिस ने मुझे ड्रग्स में पकड़ा, मुझे आज तक मेरे को कुछ नहीं हुआ, तो तुम क्या कर सकते, 2 माँ बेटे ऐसे धमकी देते हैं मुझे वो। तो इस घर में आप 2 जने रहते हो, माँ और वो? हाँ, मेरी मम्मी। तो ये घर कितने महीने पहले टूटा जिसके बाद से आप ऐसी स्थिति में आ गए? अब इस लगभग 8 महीने होने जा रहे हैं, 8-7 महीने होने जा रहे हैं। 8 महीने से लड़का गायब है? हाँ, 8 ये कौन है लड़की? उसकी मासी की लड़की है ये। उसकी मासी की लड़की मतलब तो उसकी सिस्टर है कि क्या है? नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है वो, मतलब इससे इसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ जी, उसी की गर्लफ्रेंड है। वो कहता है मुझे, मैंने इसके वजह से मैंने पैसे कमाए हैं और इसके वजह से ही मैं मतलब इसी से लड़के से शादी कर रहा हूँ। तो अभी ये इसके साथ है? हाँ, इसी के साथ है, शादी करके अभी 2 महीने हुए हैं शादी करे से। तो इसकी जानकारी आपको कब पता चली कि ये इसके साथ प्यार करता है? क्योंकि मेरे को वहाँ पे खबर मिली थी, उसके परिवार वाले, उसके मम्मी पापा, इस लड़की के मम्मी पापा ने मुझे बोला कि तेरा आदमी ऐसा ऐसा कर रहा है, उसको भगा के लेके गया है। और तो मैं वहाँ पे गई थी, जब उन्होंने सब बात पता निकाला, मैंने जब कह रहा कि 2 लड़की को ऑलरेडी पहले भी उसने बेच रखा, तुझे सिर्फ पैसे के लिए उसने करा है, और मतलब तेरे ड्रेस का मतलब वो कुछ कमाना चाहता था, क्योंकि इस लड़की को पहले वादा कर रखा था इसने 5 साल पहले इससे। तो आपने इसकी शिकायत कहीं पुलिस को की रिजवान के बारे में कि मेरे साथ धोखा हुआ है? मैं 14 साल की उम्र में, चलो आपने प्यार किया, प्यार में धोखा मिला, तो आप तो जानते ही होंगे कि प्यार में धोखा मिला। 14 साल में आपने प्यार किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्यार में इतना बड़ा धोखा, अगर अब तो पछतावा हो रहा होगा कि मैं प्यार नहीं करती तो धोखा मिलता नहीं। अगर मिला भी तो इसके लिए चलो आपने कहीं पुलिस थाने में, महिला थाने में कहीं शिकायत दर्ज की जिससे कि आपको न्याय मिल सके? आपने कहाँ इसके लिए शिकायत की? में मंत्री हैं वहाँ पे, एक स्टैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन सर से मिली थी। उन सर ने बोला कोई बात नहीं, आप महिला सैन जाओ, आपकी बयान होगा, उसको पकड़ के लेके आएंगे। तो मैं वहाँ पे महिला सैन गई। महिला सैन वाली मुझे क्या बोलती है कि यहाँ पे जाओ, यहाँ से क्या काम है, भगा दिया हम दोनों माँ बेटे को निकाल के। फिर उसके बाद मैं दोबारा गई, कह रहा हम तुम्हारे केस लिख देंगे। ये कम से कम 3 महीने से मुझे चक्कर लगाते मैं थक गई, पूरे पैसे फूक रही हूँ, इधर से इधर चक्कर लगा, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी वहाँ पे। FIR हुई अभी आपकी? हाँ, अभी FIR करे हैं कैसे करके, पर अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कभी तो मैडम बोलते हैं कि मैंने केस डाल दिया है, कभी कहती है मैडम मैंने केस नहीं डाला है, 2 दिन बाद डालूंगी, 3 दिन बाद डालूंगी, उनको बुलाऊंगी, और कह रही है कि कभी नहीं वो आ रहे हैं, कभी तो मना करते, कभी हाँ करते, कुछ समझ में नहीं आ रही मैडम क्या कह रही हैं। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं गई हूँ यहाँ क्या नाम है, पाली चौकी गई हूँ। तो मैंने 112 पे कॉल किया, तो 112 कॉल पे मैं आई, मैं उनको बुलाया, उन्होंने मुझे लेके गए वहाँ, क्या नाम है, पाली में वहाँ पे गई। तो भाई इस लड़की का केस लिखो। तो उन्होंने बोला कि ये लड़की पहले भी आई थी। तो मैंने इस लड़की को बोला वो लड़का यहाँ आए तो उसको पकड़ के बांध लो, तब हम उसको उठाएंगे, तब हम इसको मारेंगे, पीटेंगे, समझाएंगे, फिर तुम्हारा घर बसाएंगे। लेकिन वो बंदा मुझे लगता है वो मुझे खुद जान से मार देगा अगर ये बात पता चलेगी तो। अगर मैं कैसे उसे बांध सकती हूँ? वो यहाँ से यहाँ कहाँ आने वाला है कश्मीर से? उसे क्या चाहिए था? जो चाहिए था उसने तो खुद बोल दिया मुझे फ़ोन पे कि मेरे जो चाहिए था मुझे, मेरा काम बन गया। अब उसे कम से 50 लाख रुपए ऑलरेडी उसने खुद मुंह पे बोल रहा है मुझे रिकॉर्डिंग पे कि 50 लाख रुपए बेच, मैंने तुझे सिर्फ बेच भी दिया और मैंने 50 लाख रुपए तेरे पीछे कर लिया है मैंने। जैसे कि 3 साल से था आपके साथ, तो 3 महीने से फिर यहाँ से फ़रार है। मुझे फ़ोन करके कहता है कि मैं बाहर की लड़कियों को लाता हूँ, क्योंकि यहाँ की बाहर की लड़कियों को ला के मैं बेचता हूँ। लड़कियाँ वहाँ 4 लाख में, 3 लाख में बिकती है आराम से, और किसी को भी बेच देता है, वो आराम से बिक जाती है लड़की। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं इसलिए, मेरे को प्रूफ है, क्योंकि वहाँ पे मैं गई थी तो मुझे पंचायत वाले, वहाँ के पंचायत हैं, उन्होंने सबने मुझे, वहाँ लोगों ने मुझे खींचा भी था, कह रहा था रिजवान ने 4 लाख में बेचा। मैंने रिजवान को फ़ोन किया तो उन्हें मुझे 4 लाख में क्यों बेचा, जब वो मुझसे खुद कह रहा है कि मैंने 1-2 लड़की को ऑलरेडी मैंने बेच दिया बंगाल की, तो तू तीसरी क्या चीज़ है? मेरे को सिर्फ ड्रग्स का काम करना था, मुझे बाहर की लड़की से, मैं इंडिया की लड़की से पटाता हूँ और ड्रग्स का काम करता हूँ, बस इतना बोलता था मुझे वो। कोई और लड़की भी है जिसके साथ उसका ऐसा अफेयर चल रहा हो? कोई हाँ, एक लड़की है मेरे पास जिसका अफेयर चल रहा है। वो तो बस कहता है अब भी मुझे तो सिर्फ, मैंने तो ड्रग्स का काम करने के लिए, बाहर की लड़की सिर्फ मुझे यूज़ करता और बेचता और ड्रग्स का काम करने के लिए मतलब करी थी उसने मुझसे। तो मैं कैसे मान लूँ? मुझे देख सकते हैं न्यूज़ नेशनल फास्ट के इसको कि किस तरीके से एक जो महिला है पीड़ित, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है, जिससे कि कितना अन्याय हुआ हो इनके साथ। एक कश्मीरी लड़का आता है
फरीदाबाद में, और फरीदाबाद में कश्मीरी लड़का आके बहला फुसला के 14 साल की उम्र में शादी का झांसा दे के साथ में रहता है। और साथ में रहने के बावजूद उसके 1-2 साल के बाद लड़की के कहने पर उसको ले जाया जाता है कश्मीर। और कश्मीर में जब लड़की ज़िद करती है तो उसके साथ शादी भी की जाती है इसको दिखाने के लिए। शादी के इनके पास प्रूफ हैं, शादी कश्मीर से हुई है। शादी करने के बाद फिर वापस लाता है फरीदाबाद, फिर फरीदाबाद में रखता है और फिर उसके बाद 4 लाख रुपए में किसी दूसरे शख्स के पास भेज देता है। तो फिर वो 1 महीना रहती है, माँ को फ़ोन करती है, माँ फिर बुलाती है और उसके बाद फिर लड़की यहाँ आ जाती है। और उसके बाद इनका घर टूटता है नगर निगम के द्वारा कोई अवैध कॉलोनी बता के। तो उसके बाद इनका मकान रोड पे आ जाता है, जो बैंक में पैसा होता है लड़का लेके भाग जाता है। आज ये ईंटें खड़े करके अपने तिरपाल डाल के रह रहे हैं। अब जब इन्होंने देखा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। तो अब इनके पास पैसा है नहीं, पैसा पता चला तो लड़का लेके भाग गया। जो मोटरसाइकिल थी, जो इन्होंने ऑटो ख़रीदा था, बता रहे हैं कोई पीसी वगैरह था, कंप्यूटर सिस्टम था इनके पास, जो मतलब महंगा आइटम था, जो बेचने लायक था, वो अपना उठा के यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तो इस लड़की को प्यार में धोखा मिला। अब किस कारण मिला, क्या हुआ, ये अब पुलिस प्रशासन के पास है। अब पुलिस प्रशासन इसका क्या जांच कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अभी तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि बताया, इन्होंने एफआईआर कर दी है और एफआईआर होने के बाद अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगर वो कश्मीरी लड़का अगर कश्मीर में है तो पुलिस वहाँ से पकड़ के लाएगी, या वो कभी यहाँ आता है तो यहाँ पे कोई इसका यार दोस्त तो नहीं था। एक लड़का दोस्ती की है उसने, ओल्ड का है वो लड़का। उसको जानते हो? हाँ, मेरे को जानता है वो लड़का, मुझे भाभी बोलते हैं, पर मुझे उसके घर की नहीं पता। वो उसी का उसको कांटेक्ट किया आपने? नहीं, उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर नहीं दिया। वो उसी मेरा हस्बैंड से उसका कांटेक्ट था। तो वो जो सामान लेके आता था ना, वो रात को 2 बजे 3 बजे आता था। वो अभी मैं जम्मू से मुझे मेरी मम्मी यहाँ लेके आई है, तो अभी कम से कम लगभग मान ले चलो 11-12 मतलब दिन हो रहे हैं। अभी वो लड़का आया तो मेरे बारे में मतलब पूछ रहा था, रिजवान कहाँ है। मैंने उससे बोला भाई क्या काम है, तो उन्होंने बोला मुझे कि रिजवान मेरे लिए सामान लाता है बाहर से। मैंने कि भाई क्या सामान लाता है, आप बता सकते हो? तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दी, जो सच है उसने जवाब नहीं दी। तो कह रहा भाई आप भाभी मुझे बता दो कहाँ पे है। तो मैंने कि भाई उसने मुझे धोखा दे दिया और उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। उसके बाद मैंने उससे नंबर मांगा, उन्होंने मुझे नंबर भी नहीं दिया। उन्होंने कह लगा जिस दिन भाभी वो आए दिया और मैंने 50 लाख रुपये तेरे पीछे कर लिया है मैंने। जैसे कि 3 साल से था आपके साथ, तो 3 साल से कोई बच्चे वगैरह हुए हैं? हाँ, 2 बच्चे हुए। तो वो कह रहा है कि हाँ मैंने ही तेरे 2 बच्चे मारे, मैंने तुझे गर्म गोलियां दी थी, ऐसा बोला रहा मुझे। ऐसा कोई सबूत है आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे, वो रिकॉर्डिंग में बोला है। रिकॉर्डिंग में बोला है? हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास ही है। मैंने सोचा कि अगर मेरा केस चलेगा तो मैं जज के सामने वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, वो सारा सबूत रखूंगी वहाँ पे। मैं किसी पे भरोसा नहीं करना चाहती कि मैंने एक मैडम पे, महिला सैन में मैडम पे ही मैंने भरोसा किया। उन्होंने तो मेरी सारी कागज़ दबा दी। फिर मैंने 21D में गई थी सर के पास, उन्होंने फिर मेरे फ़ोन करके मेरे को कागज़ दिलवाया है, मेरे कंप्लेंट वाली। मैंने कि मेरे पास कोई तो सबूत दो, जब मिला है मुझे सबूत। इसलिए मैं अभी सबूत दूंगी नहीं, मैं सिर्फ दूंगी कोर्ट में, जो सब मेरी कैसे करके कार्रवाई हो मेरी, और कुछ नहीं चाहती मैं। प्रशासन से क्या चाहते हो आप, क्या मांगे तुम्हारी, क्या क्या आपका नुकसान हुआ, क्या क्या मांग रखी है आपने? अगर वो आ जाए साथ तो साथ रहोगे, या आपका जो पैसा लूट के ले गया है वो हो गया, क्या प्रशासन से मांग चाहते हो? हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो दर्शकों को? मैं तो बस इतना चाहती हूँ, जो वो मेरे पैसे लेके भागा है, मुझे बस मेरे पैसे मिल जाए, वो कहीं भी मरे। मैं झुग्गी में आई पड़ी हूँ, मैं अपनी मम्मी को कहाँ से कमा के खिलाऊंगी, क्या करूँगी? अकेली लड़की कहाँ जाऊँगी? ना मैं कहीं घर बना पा रही हूँ, नहीं कुछ कर पा रही हूँ। कभी कभार मम्मी उल्टा बोलते तो जी करते कहीं जान दे दूँ, क्योंकि मुझसे जान देना तो कोई सॉल्व नहीं है, इसमें जान देने वाली बात तो गलत है। और आप जो है जितना हो सके कोऑपरेट करें, प्रशासन के पास जाएं, हेल्प मांगें, और जितना हो सके आगे CP ऑफिस जाएं, CM विंडो पे अपनी अर्जी लगाएं। और उसके अलावा आपने क्या क्या किया अभी तक? बस मैंने यहीं पे गई थी, सब मुझे बोलते कि बेटा हो जाएगा आप घर जाओ, बेटा हो जाएगा आप घर जाओ। तो मेरी कोई सुनवाई कहीं पे भी नहीं हुई है, इसलिए मैं चुपचाप आके भी फ़िलहाल बैठी हूँ। नहीं मेरी कोई सुनवाई हो रही है, नहीं मुझे नहीं लगता मेरी सुनवाई कोई करेगा। कोई अच्छा इंसान नहीं लगता इस दुनिया में है, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं, मेरे भाई है, इसलिए तो उसने मेरे साथ चालाकी की इतनी बुरी। और नहीं मेरे कोई आगे पीछे होता तो शायद मेरा कोई तो सुनवाई करने वाला होता, पर मुझे नहीं लगता कोई सुनवाई करेगी मेरी। अब उसने कहा था मेरे को जो काम था मेरा हो गया, अब मेरे पास वो क्या करेगा। पुलिस वाले कहते हैं पाली के कि उसको यहाँ लेके आओ, उसको मतलब भूल जाओ, मतलब उसको प्यार से बुलाओ, फुसलाओ और यहाँ बांधो, उसके बाद हम उसको ले जाएंगे। लेकिन पुलिस वाले भी कहते हैं उसके के साथ भेजना। लेकिन मैं उसको जब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे पीछे ड्रग्स का काम करता था, तो मुझे मारता पीटता था, और दूसरी शादी कर ली तो मुझे उस इंसान ने मुझे जान की धमकी दी, मारने की कोशिश करी, चाकू से मेरे को कितनी बार मारा, मम्मी को लात घुसा मारा, मम्मी के यहाँ से खून भी निकल गया था।
तो वो मैं उस पर कैसे भरोसा करूँ कि वो मुझे वहाँ ले जाके सही सलामत रखेगा, क्योंकि तो उसने शादी कर रखा है ना। वो तो बस कहता है अब भी मुझे तो सिर्फ मैंने तो ड्रग्स का काम करने के लिए, बाहर की लड़की सिर्फ मुझे यूज़ करता और बेचता और ड्रग्स का काम करने के लिए मतलब करी थी उसने मुझसे। तो मैं कैसे मान लूँ? उन्होंने मुझे नंबर भी नहीं दिया। उन्होंने कह लगा जिस दिन भाभी वो आए तो मुझे एक बार बस आप बता देना, मतलब कभी भी मैं आऊँगा, 10 दिन बाद मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। पर वो लड़का अभी तक आया नहीं है, पर वो ओल्ड का है जिसको वो ड्रग्स बेचता था। तो वो भी उसे वो काम करता था, वो ड्रग्स का है। तो ये भी वही काम करता था दोस्तों उसका। हाँ, वो लड़का भी उससे दोस्ती की उसने। अब मुझे नहीं पता उनकी दोस्ती कब कहाँ कैसे हुई थी उनकी, लेकिन अब बस मैंने इतना पता चला मुझे जब उस लड़का आया था ना, जब उसने बस इतना बताया, मैंने सामान खरीदा है उसको, तब मेरे समझ में आया। जब मुझे फ़ोन पे मैंने बोला रिजवान कोई लड़का आया है ओल्ड से और तूने एक बार बता क्या सामान बेचता था मेरे पीठ पीछे, तो बोलता था मैंने ड्रग्स बेचा था, इसलिए वो लड़का तेरे पास आया हो तो मैं उसको फ़ोन करके खुद मना कर दूँगा कि वो तेरे पास ना आएगा, ऐसा बोल रहा था मुझे। तो जैसा कि पीड़ित अभी परेशान है, मैं अपने न्यूज़ नेशनल फास्ट के दर्शकों को और यही कहूँगा कि जो भी हो सके, जितनी भी हो सके, अगर इनकी हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कीजिए, इसकी सुनवाई की जाए। जो भी अगर प्रशासन इसे देख रहा है हमारी न्यूज़ के माध्यम से, तो जितनी हो सके इनकी हेल्प की जाए। इनका अगर जो क्या है इनका मामला, उनकी सही तरीके से जांच हो, पूछताछ जांच हो और इनको न्याय मिले। अगर इनकी गलती नहीं है तो इनको पूरी न्याय मिलनी चाहिए और मैं प्रशासन से यही कहूँगा। और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज़ नेशनल फास्ट के साथ बने रहें। धन्यवाद।